से रहेगा। मैं इस समिति का जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। और उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग में, जिस विभाग में कलाकारों के लिए तमाम सुविधाएं मिलती हैं, उस संस्कृति विभाग में भी इसको रजिस्ट्रेशन करा के इसको वहां से कलाकार साथियों को जरूर लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। आप सबका जिससे इस परंपरा को, इस मंचन को जब आप उसमें पुरस्कृत होंगे, उत्तर प्रदेश स्तर पर जाएंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गांव के लोग हैं इस समय जो अपनी परंपरा को और अपनी कलाकृतियों द्वारा, अपने कलाकारों द्वारा जीवंत रखे हैं। ये एक विशेष उदाहरण बन के मुझे लगता है, मुझे परिंदा नहीं, आसपास के तमाम जगहों को घूम के आने के बाद कहीं इस तरह की परंपरा नहीं है। होती है रामलीला, लेकिन वो जो संस्कार साथी होते हैं, वो जो आजकल वो ड्रामा पार्टियां होती हैं उससे लोग करते हैं। तो भाई धन्यवाद देता हूँ इस समिति के लोगों को, दिल से आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के सभी सम्मानित साथियों को और यहाँ के उन कलाकार साथियों को जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। मेरी तो इच्छा है कि अभी तो 68 साल हुए हैं, 168 साल तक जब तक हम लोग नहीं रहेंगे दुनिया में परंपरा जारी रहे और आप लोग इस परंपरा को जिंदा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सभी साथियों का, ये भरोसा दिलाते हुए ये जरूर याद रखिए, कोई दिन हो, कोई वक्त हो, कोई समय हो, इस तरह के कार्यक्रम में मेरी जरूरत हो, अगर मैं विधानसभा सत्र न चल रहा हूं, बीच में अगर मैं हूं उपस्थित, तो आप सबके बीच में उपस्थित होने के लिए हमेशा आता रहूंगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ दोबारा सभी साथियों को, सभी मेरी माताओं बहनों को, सभी मेरे नौजवान दोस्तों को, सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए इतनी ठंडक की रात में आप सब इतनी देर से खड़े होकर इस कथा और इस मंचन को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका आश्वासन समिति के लोगों को मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग के बीच में पधारे हुए संघर्ष के प्रतीक और अपने विकास कार्यों से फरेंदा की जनता के का दिल जीतने वाले माननीय वीरेंद्र चौधरी जी विधायक फरेंदा का हम स्वागत करते हैं। आज बड़े ही खुशी की बात है और हर्ष की बात है कि उनका ऐसे धरती पर कदम पड़ा है कि वह धरती श्री रघुवर यादव जी, स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद मौर्य, स्वर्गीय मोतीराम द्विवेदी जी की बच्चों शांति व्यवस्था बनाए रखें आप लोग। का अगर इतिहास जब भी लिखा जाएगा और लिखा गया होगा तो फरेंदा खुर्द का यहाँ दशकों से रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा सा इसमें और सुधार करने की जरूरत है और यह जो रामलीला है, हम जितने भी श्रोतागण हैं एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज अंतिम दिन है, कुछ लेके जाइए। यह प्रसन्न और मौज मस्ती की चीज नहीं होती है। रामायण और रामचरितमानस, त्रेता में रामायण लिखा गया था और रामचरितमानस ऐसे समय लिखा गया जो सोच भी नहीं सकते हैं
और आजकल की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें तो और नहीं सोचा जा सकता था। उस समय मुगलिया सल्तनत था, अकबर यहाँ के सम्राट थे और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने इसी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास किया था। और उन्होंने जो चीज दिया है उसको अंगीकार करने की जरूरत है। माता पिता का क्या प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए। और अब एक निवेदन और करेंगे कि यूट्यूब आप लोग बराबर देखते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर कुमार विश्वास का जो रामचरितमानस और रामायण पर जो उनका प्रवचन आता है, व्याख्यान जो आता है, उसे जरूर एक बार देखिएगा। और हम निवेदन करेंगे आपसे कि रामायण अथाह सागर है ज्ञान का, बृहद सागर है ज्ञान का, उसका अनुशीलन किया जाए। हम ज्यादा न कहके 1 मिनट में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना चाहते हैं, रावण का वर्णन करना चाहते हैं। रावण और राम की दुश्मनी थी और निश्चित रूप से राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रावण अनीत के समर्थक थे, अनीत के पूजक थे। लेकिन दोनों कहीं न कहीं अपने आप में, जैसे होता है कि दुश्मन भी होते हैं तो कद्दार दुश्मनी होती है। और हम आपको एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करेंगे कि जब रामेश्वरम में भगवान राम ने कहा कि यज्ञ करना चाहते हैं, जामवन से उन्होंने कहा कि यज्ञ करना चाहते हैं और एक उसके लिए पुरोहित की जरूरत है और ऐसा पुरोहित चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों हो। उन्होंने कहा कि भगवान यहाँ पर तो कोई मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा पुरोहित। वो उसके लिए केवल रावण है। उन्होंने कहा अगर रावण कैसे आएंगे इसमें, तो रावण के पास जामवन जाते हैं, क्योंकि रावण के जो नाना रास्ते हैं वो उनके बहुत ही नजदीकी थे। वो गए रावण से, उन्होंने कहा और कहा कि एक यज्ञ करना है। तो उन्होंने कहा कि बताइए कौन है, कौन व्यक्ति आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। तो कहते हैं कि 2 वो आए हैं सन्यासी। कहना सन्यासी नहीं है, रावण ने कहा। रावण ने कहा वो अयोध्या के निर्वासित राजकुमार हैं, ये कहिए। लेकिन आप आए हैं तो हम चलेंगे, लेकिन एक चीज बता दीजिए उसका उद्देश्य उनका क्या है। जामवन कहते हैं उनका उद्देश्य है लंका पर विजय का। रावण कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे आपके पास। फिर जामवन कहते हैं कि तो हम निश्चिंत हो जाए, तो कहते ठीक है। वो चले आते हैं। रावण जो है प्रकांड विद्वान थे, वो ब्रह्मा के वंशज थे, पुलस्त मुनि के नाती थे। वो जानते थे कि यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक होता है। वो राम